हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ने वाले हैं और आज जो इस वीडियो में अध्याय 2 प्रारंभ होने वाला है। अब तक एक अध्याय 1 यानी संख्याओं की अपनी संख्याओं की जानकारी नामक जो अध्याय था वो समाप्त हो चुका है और ये जो बुक है एनसीईआरटी पर आधारित है। फर्क नहीं पड़ता आपके स्कूल में किस प्रकाशन की बुक चलती है, बस देखिए मैटर यानी कि प्रश्न वही होते हैं, जो प्रश्न में जो अंक दिए होते हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, उसके अलावा प्रश्न सेम होते हैं। इसका नाम क्या है? पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले संख्याएं सीखते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं तो समझ लेते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती है बच्चों, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये अनंत तक चली जाती हैं। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती हैं। यदि बात की जाए प्राकृतिक संख्याओं की, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जो बच्चों प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या में से एक यानी 0 हटा दिया जाए तो क्या बन जाता है? हमारी प्राकृतिक संख्या। ये नेचुरल नंबर होती हैं। 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद सम की बात कर ली जाए। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? उनमें से पहला छोड़ो, फिर मतलब एक छोड़ के तो कौन सा आएगा? इसको छोड़ दिया तो कौन सा आएगा? ये 2। इसको छोड़ दिया कौन सा आएगा? ये। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार चलती रहती है और ये भी अनंत तक जाती है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है? देखिए 2, 4, 6, 8, 0 यानी कि इकाई का अंक यानी पीछे की साइड, जैसे 5, 4, 3, 9, 4, पीछे आपका क्या आ रहा है? इकाई का अंक कैसा आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी आपको इतनी संख्याएं याद करनी होंगी। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं आपको याद करनी होंगी और पीछे यदि 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, 0 मिल जाए तो आपकी वो संख्याएं कैसी होंगी? वो संख्याएं आपकी सम होंगी। क्या होंगी? सम होंगी। अगर बात की जाए विषम की, विषम संख्याएं, जो विषम संख्या होती है इनके छोड़ मतलब इनको निकाल लिया प्राकृतिक संख्याओं में से, जो बच गई उन्हें हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? विषम संख्याएं। याद करने का एक तरीका 1, 3, 5, 7, 9 यानी इकाई का अंक आपका कितना आना चाहिए? 1, 3, 5, 9, 7, 9 यानी पीछे आपको अगर इनमें से कोई दिख जाए तो वो आराम से आप बोल सकते हैं कैसी है? विषम संख्या है। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण के लिए मान लो 7, 8, 4, 6, 9। अब ये देखिए इकाई का अंक आपका कितना है? 9 है। तो इसका मतलब ये कैसी होगी? विषम होगी। ठीक है, तो आपकी इस अभ्यास में यानी पूर्ण संख्याएं जो हैं, पूर्ण संख्या नामक जो चैप्टर है उसमें आपके यही चार प्रकार की संख्याएं प्रयोग होने वाली हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपकी जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको देखिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? 10,999। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं, मतलब इसके तुरंत बाद की 3 प्राकृतिक संख्याएं में लिखनी है। और जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी वो कैसी चल रही थी? क्रम से चल रही थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार चल रही थी ना। तो अगर बात की जाए यानी लगातार 3 प्राकृतिक संख्याओं की, कितनी? 3 प्राकृतिक संख्याओं की, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 ऐड कर दो तो पहली मिल जाएगी। 9, 1, 10 की 0 वहां से ले, 9, 1, 10 की 0 वहां से ले, 9, 1, 10 की 0 वहां से ले और 1, 1। पहला आपका आंसर ये हो गया। फिर इसमें 1 जोड़ दो तो 1, 0, 0, 1, 1। दूसरा आंसर आपका ये हो गया। 1 ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरे की बात करी जाए तो +1 इसमें और जोड़ दो तो यहाँ पे 2, 0, 0, 1, 1। तो आपका ये तीसरा आंसर हो गया। तो आपके ये 3 आंसर हो चुके हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 की बात कर लें। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है वो भी देखो। प्रश्न नंबर 2 है 10,001।
कितना है 10,001। 10,001 के ठीक पहले आने वाली, यानी कि ठीक पहले आने वाली 3 प्राकृतिक संख्याएं, पहले की बात कर दी, इसमें बाद की बात की थी, अब इसमें पहले की बात कर दी। ठीक है, तो पहले की बात कर दी तो 3 प्राकृतिक संख्या में चाहिए होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो इसमें से 1। तो हमारा 1 से 1 गया 0 0 0 0 और 1, कितना हुआ 10,000। आपका 1 तो ये आंसर हो गया। उसके बाद दूसरी तुरंत पहले की संख्या, तो 1 और माइनस कर दो, 1 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 9,999 आपका दूसरा आंसर ये हो गया। उसके बाद इसमें से 1 माइनस और कर दो तो कितना हो जाएगा 9,998, यानी कि यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 9 9 9। आपके तीनों आंसर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखने वाले हैं। बच्चों अभी तक आप लोगों ने कॉपी पेन नहीं लिया है तो उसको साथ में लेकर बैठिए। इससे क्या होता है, आपको जो चीज़ समझ में आ जाती है तो तुरंत ही उस चीज़ को आप अपनी कॉपी पे लगा के देख लें। उससे क्या होगा, आप जिस चीज़ को अपने हाथों से लिखोगे वो सीधा क्या होता है, दिमाग में पहुंच जाता है, कहीं नहीं रुकेगा, वो सीधा दिमाग में पहुंचेगा, है ना। और हम लोग जो चीज़ समझ लेंगे वो क्या होता है, कुछ समय बाद वो हमारे दिमाग से डिलीट होने लगता है। तो इसलिए कॉपी पेन निकाल के बैठिए और जब आप लिख लोगे, आपके दिमाग से अगर डिलीट भी होगा तो आप जब भी कॉपी खोलेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ सर ने ऐसे बताया था। ठीक है, तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें। ठीक है, तो हम लोग अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी, जब पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे तो सबसे छोटी, तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 0। तो सबसे छोटी आंसर में हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है, यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। यानी 32 से स्टार्ट करो, 32 के बाद, यानी 32 के बाद 53 से पहले, यानी इन दोनों के बीच में। जैसे मान लो अभी हमने आपसे पूछ दिया 1 और 5 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5। अब हम गिन लेंगे अंदर, 1 2 3 है, कितनी है, 3 है। इनका एक सिंपल तरीका और क्या है, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से आगे वाली संख्या को हम लोग माइनस कर देते हैं और जब जो उत्तर आता है उसमें से 1 माइनस और कर देते हैं। यानी कि आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और जो हमारा आंसर आता है उसमें से 1 माइनस और कर देते हैं, वही आपका उत्तर हो जाता है। तो कितना आएगा, 3। इसी प्रकार इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए 53 माइनस 32, तो 3 से 2 गया 1 बचा, 5 से 3 गया 2 बचा, अभी 21 आया है। आपका ये आंसर नहीं है। अब इसमें से हम लोग 1 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 2। आपका सही आंसर कितना होगा, 20 होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्न के परिवर्ती लिखिए। क्या लिखने हैं, परिवर्ती लिखने हैं। तो पहला है आपका ए आपका क्या है, 240701। इसमें क्या बोला गया, परिवर्ती, परिवर्तन करना है, यानी आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं आप इसको। परिवर्ती का मतलब होता है, परिवर्ती का मतलब होता है यानी एक ऐड करना, यानी कि जस्ट आगे वाला, तुरंत आगे वाला। क्या होता है, आगे वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, परिवर्ती करेंगे तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20704442। आपका ये आंसर हो गया। ऐसे बी कर सकते हैं आप। बी देखिए क्या है आपका, 100199। तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे तो 0, यहाँ पे 02001, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 5 के जो शेष बचे हुए हैं उनको आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सभी में 1 1 जोड़ना है।
ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले, यानी कि पूर्ववर्ती का मतलब पहले। तो पहली हमारी संख्या कौन सी है? देखिए ए वाला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है 94। तो इससे पहले कौन सी आएगी, यानी 94 से पहले कौन सी संख्या आएगी? तो हमें अगर नहीं पता, समझ सकते हैं कितनी आएगी, 93 आएगी। अगर नहीं करना आता है, दिक्कत होती है, तो पूर्ववर्ती के लिए एक माइनस इसमें कर दो, तो कितना होगा 4 से 1 गया 3 और 9। कैसे भी आप कर सकते हैं, यानी एक ऐड करना होता है, परिवर्ती में आपको एक ऐड करना होता है, पूर्ववर्ती में आपको एक माइनस करना होता है। या अनुवर्ती भी बोल देते हैं। अनुवर्ती, परिवर्ती को अनुवर्ती के नाम से भी जानते हैं, और पूर्ववर्ती ये होता ही, आप समझ सकते हैं। तो परिवर्ती या अनुवर्ती बात एक ही होती है, ठीक है। ये तो ए हो गया। बी की बात कर ली जाए तो बी देखिए आपका क्या है 10000। अब इसका हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती करना है, तो -1 कर दो, तो यहाँ पे 9 बचा, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, तो 9999। शेष बचे हुए आप 2 स्वयं करना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 6 की पूरी बुक को हल करने वाले हैं। तो अगर देखिए क्या होता है, हम किसी वीडियो को अगर सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, ये क्या होता है, जब हम किसी वीडियो को ढूंढते हैं वो अक्सर मिलती नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा चैनल है इस साइड पे आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। वहां पे लिखा होगा सब्सक्राइब, उसके बाद एक घंटी नजर आ रही होगी, उसको दबा दीजिए। तो क्या होगा, हम जब भी कक्षा 6 की आपके लिए वीडियो बना के डालेंगे वो सीधा आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच उपयुक्त चिन्ह कौन सा लगाना है, ग्रेटर देन और लेस देन का, ठीक है, प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो सबसे पहले ए वाला हमारा क्या है 530, 503 संख्या रेखा में बनानी है। तो संख्या रेखा समझिए पहले, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार चलता है। इधर माइनस का होता है -2 -3 -4 -5, इधर प्लस का चलता है 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज देखिए, जिससे हम दाल चावल खाते हैं वो हमारा दायां होता है, बचा हुआ बायां हाथ होता है। कैसा होता है, बायां। तो एक चीज बताइए, जो 5 है, 5 के किस तरफ 3 होगा, किस तरफ 3 होगा? तो देखिए ये तो दायां, यानी दाल चावल खाने वाला दायां, बाएं तरफ, यानी कौन सी तरफ होगा, बाईं ओर होगा, है ना। छोटी संख्या किधर होगी, बाईं ओर होगी, यानी बड़ी से जो छोटी संख्या होगी वो किधर होगी, बाईं ओर होगी, ठीक है। तो एक चीज देखिए, जो 530 है ये बड़ा है और 503 छोटा है, तो ये संख्या जो किधर होगी, छोटी किधर होती है, बाईं ओर होती है। तो हम लिख सकते हैं 530 के बाईं ओर होगी 503, है ना, बाईं ओर होगी। यानी जो छोटी संख्या होती है वो किधर होती है, इस साइड देखिए है, और बड़ी संख्या उधर, यानी दाईं ओर होगी, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 का ए हो चुका है। अब बी देख लेते हैं हम लोग। बी देखिए क्या कह रहा है, 370 और उसके बाद 307। एक बात बताइए कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये किधर होगी, दाईं ओर होगी। उसके बाद सी की तरफ, सी देख लीजिए। उसके बाद सी देखिए, सी क्या है 98765। उसके बाद अगली कौन सी है 56789। अब देखिए ये वाली बड़ी है, तो ये किधर होगी, दाईं ओर। इसी प्रकार डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, अच्छे से समझने वाले हैं इस चीज को, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए आपका क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से असत्य हैं, ठीक है। तो आपका ए देखिए क्या है, ए बोल रहा है 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
भाई प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से, 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4, तो शून्य की बात आ गई। प्राकृतिक संख्या कहां से, 1 से स्टार्ट हो रही थी। अब शून्य की बात आ गई, तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या में होती ही नहीं है, तो सीधी सी बात ये गलत हो जाएगा, यानी कि असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य। बी की बात कर ली जाए। बी देखिए क्या कह रहा है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। मतलब एक बात सोचने वाली है, 400 का पूर्ववर्ती होगा 399, 400 का पूर्ववर्ती होगा 399, ना कि 399 का पूर्ववर्ती होगा 400। भाई उसने क्या कह दिया, 399 का पूर्ववर्ती 400 है, नहीं है, गलत है। लेकिन 400 का अगर पूर्ववर्ती बोला जाता कि 399 है तो हाँ हो जाता। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल भाई। पूर्ण संख्या जो होती थी वो कहां से स्टार्ट होती थी, 0 से। तो ये शून्य आपकी जो होगी, शून्य आपकी जो होगी वो कैसी होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो ये आपका सही हो गया। उसके बाद डी आता है आपका, कौन सा, डी आता है। डी क्या कह रहा है, 600 संख्या 599 का परिवर्ती है। भाई क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है 600 संख्या 599 का परवर्ती है। भाई देखिए एक बात सोचिए, 600 संख्या जो है 599 का परवर्ती ही तो है। परवर्ती का मतलब क्या था, उसमें एक ऐड करना। तो देखिए 600 हो रहा है आपका, तो ये आपका सही होगा। कैसा होगा, सही होगा। उसके बाद ई की हम बात करते हैं। ई क्या कह रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। भाई जीरो कहाँ है, जीरो तो है ही नहीं। प्राकृतिक संख्या में जीरो होता है, नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्या में तो जीरो होता है। अगला देखिए एफ, देखिए एफ क्या कह रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसमें जीरो होता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो इस हिसाब से एफ वाला हमारा गलत हो गया। उसके बाद जी आपका आता है। जी आपका जी क्या कह रहा है, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है भाई। 10 में से अगर पूर्ववर्ती, 10 का पूर्ववर्ती निकालो तो 1 अंक की ही संख्या बनेगी। देखिए 1 अंक की संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद एच, उसके बाद एच। एच देखिए आपका क्या कह रहा है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होती है, ये भी गलत है आपका। आई देखिए, आई क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। वास्तव में नहीं होता है भाई। 1 का अगर पूर्ववर्ती हो सकता है, प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, हैं? प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4। अब इसके पहले कोई संख्या आ सकती है, नहीं आ सकती है। क्यों, प्राकृतिक जो संख्याएं हमारी स्टार्ट होती है यहीं से स्टार्ट होती हैं। अगर इसमें से माइनस करेंगे होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है हमारी, 1 है, तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी यही रहेगी। बात जे की बात कर लें। जे बोल रहा है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। भाई 1 का तो होता है, पूर्ण संख्या में तो होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 इस प्रकार चलती हैं। तो 1 का पूर्ववर्ती क्या है, 0 है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद के, कौन सा, के पूर्ण संख्या 13, यानी पूर्ण संख्या 13, समझना बात समझना, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है। अरे भाई 13 कहां से इसमें बीच में आई है, क्यों 11 के बाद 12 यार डायरेक्ट, है ना। तो ये वाली बात गलत हो गई। एल की बात कर लें। एल क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। नहीं होता है, 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये सही है। उसके बाद एम की बात कर लें। एम क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। ये तो कोई जरूरी है नहीं, मतलब 2 अंकों की कोई एक संख्या है, ये मान लो 99 है 2 अंकों की संख्या, और इसका परिवर्ती किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ये तो कितनी बन जाएगी, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इस वजह से ये गलत होता है। आपकी प्रश्नावली 2.1 खत्म हो चुकी है। और बच्चों अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली
2.2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।